फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पहले मॉर्निंग विश कर दूं। आज सुबह से ही मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपना पूरा दिन का रूटीन, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी। तो फ्रेंड्स, मेरा जो सुबह है, मेरी सवेर है, वो 6 बजे से शुरू हो जाती है। 6 बजे उठने के बाद जो है मैं इस तरह से अपनी आंखें वाँखें मल लेती हूँ क्योंकि आंखें खुल नहीं रही होती। और उसके बाद फ्रेशन अप होती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ। उसके बाद मेरा सबसे पहला काम होता है कि अगर मैंने रात को कपड़े वॉश किए हैं तो सुबह उनको उठ के पहले मैंने छत पे डालना होता है, ताकि पूरे दिन जो धूप खिलती है उससे कपड़े जो है अच्छी तरह से सूख जाएं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में अपना जो है पानी पीने, जो हमारा सुबह का ल्यूक वार्म फर्स्ट वाटर हम पीते हैं वो। लेकिन मेरी आजकल किस्मत ऐसी हो चुकी है कि मुझे सुबह पहले खाली पेट दवाइयाँ खानी होती हैं। एक तो दवाई होती है पीने वाली, जो लिक्विड है, लीवर की होती है। और दूसरी उसके बाद मुझे खानी होती है जो हम खाली पेट कहते हैं, एसिडिटी, गैस वगैरह। क्योंकि मैं मेडी क्योंकि मैं आजकल मेडिसिन ले रही हूँ, तो उनसे एलोपैथी की मेडिसिन से गैस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए खाली पेट का पहले कैप्सूल लेना होता है। तो ये मैं अपनी बदकिस्मती समझूंगी कि आजकल मुझे खाली पेट उठ के पहले दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा का काम शुरू हो जाता है। सुबह उठ के मैं पहले सफाइयाँ करती हूँ। आधा झाड़ू पोछा मैं रात को ही लगा के सोती हूँ। जैसे हरिथवी के टॉयज़ वगैरह हो गए, उनके नीचे की सफाई, जैसे डब्बे वगैरह, वो मैं रात को ही करती हूँ। और सुबह मेरा सिर्फ काम होता है सामने सामने फटाफट से झाड़ू पोछा लगा लेना। जैसे ये सोफ़ा वगैरह है, ये रात को ही मैं नीचे से साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि हरिथवी का थोड़ा सा मैसअप ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है बच्चे वाले घरों में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, टॉयज़ होते हैं, वो कोई सोफ़े के नीचे से निकल रहा होता है, कोई बेड के नीचे से निकल रहा होता है। इसलिए जब भी मैं रात को सोती हूँ तो अच्छे से हरिथवी के बेडरूम के बेड के नीचे से भी रात को ही सफाई करती हूँ, और इन चीज़ों के भी नीचे रात को ही सफाई कर लेती हूँ, ताकि सुबह जो है वो मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो सके और वो टाइम मैं कहीं और लगा सकूँ। ये नियर अबाउट 7 o'clock से पहले का ही टाइम होता है। और आज अभी तक हरिथवी सोई हुई है, तो उसके रूम में मैंने पोछा जो है बड़े आराम से धीरे धीरे से सामने सामने लगा दिया है। कोई भी आवाज़ नहीं करती हूँ। मुझे ये होता है कि जब तक हरिथवी सोती है लगभग मेरा झाड़ू पोछा का काम, डस्टिंग का काम जो है वो पूरा ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब बच्चा उठ जाता है तो आधा पौना घंटा तो हमें उसे भी देना होता है, क्योंकि बच्चे को उठते ही हमें अच्छे से उसको पैम्पर करना चाहिए, उसको क्वालिटी टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चे का पूरा दिन जो है वो खुशी निकले। उसके बाद यहाँ पे मेरा पोछा स्टार्ट हो गया। और पोछा लगाते लगाते मुझे याद आ गया कि मैंने रात को वॉशरूम तो क्लीन कर लिया था, लेकिन मैंने वॉश बेसिन जो है वो साफ़ किया ही नहीं था। तो वॉशरूम तो मैं अब अल्टरनेट डेज पे करती हूँ, एक दिन छोड़ के फिर वॉशरूम साफ़ करती हूँ, लेकिन वॉश बेसिन तो मुझे रोज़ ही साफ़ करना होता है। क्योंकि आपको पता है वैसे भी हरिथवी थोड़ी सी एलर्जिक है, और वैसे भी बच्चों वाले घर में तो ये जो सफाइयाँ होती हैं हमें डेली करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए पहले तो एक हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लिया है, क्योंकि हार्पिक से मैंने आज इसे साफ़ करना था। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही सेंसिटिव है। एक हाथ पे ही मैं चढ़ाती हूँ क्योंकि ग्लव्स डाल के भी मुझसे काम जो है ना वो कंफर्टेबल जोन में नहीं होता, तो दूसरे हाथ को मैं खाली रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने मिरर साफ़ करने के लिए उस पर जो है कॉलिन छिड़क दिया था, और ये जो हैंड टॉवल है जो मैंने आज वॉश करने के लिए डालना है, उसी से मैंने जो है मिरर वगैरह को क्लीन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम भी सेव करना चाहती थी और बाकी चीज़ें लाने में टाइम बहुत चला जाता है। नेक्स्ट, अब मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा झाड़ू पोछा का काम बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो गया है, और रोज़ 7 o'clock के पास मेरा ये काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं लेती हूँ अपनी हर्बल टी। फ्रूट मैं अब इसके बाद लेती हूँ। समटाइम्स मैं पहले भी ले लेती हूँ, वो मेरे टाइम पे डिपेंड करता है कि गैप कितना है, कितना मेरे पास टाइम है, उस हिसाब से मैं फ्रूट और टी को रखती हूँ। कई बार टी के पहले फ्रूट होता है, कई बार फ्रूट के बाद टी होता है। और साथ ही आज नाश्ते में बनेगा पोहा, तो चाय अपनी रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पे जो है पोहा पोहा आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है यार, मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है। पता नहीं ये कोई दिक्कत ही तो नहीं होती, मुझे ये भी बड़ी टेंशन है, क्योंकि मेरे में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। तो उस वीकनेस से बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है पोहा अच्छे से भिगो के पानी में वॉश करके छन्नी में निकाल के इस तरह से रख दिया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और इस तरह से पोहा बहुत खिला खिला बनता है। यहाँ पे सोयाबीन न्यूट्री को मैंने भिगो के रख दिया है। ये मेरा कर्ड है जो रेडी हो गया है, उठ चुका है। हाय बेब्स, गुड मॉर्निंग। वो भी दिखा दो अपनी, कैसा है बच्चा?
ठीक हो? हाई फाई दे दो मम्मा को, गुड मॉर्निंग वाला। आदर्श हाई फाई मिला मम्मा को। किची किची। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। सत श्री अकाल। और सुबह का टाइम है 7:10 हुए हैं। ऑलमोस्ट मेरा सिर्फ क्लीनिंग का अभी तक काम ख़त्म हुआ है, और जो क्लीनिंग का होता है, और डस्टिंग मैंने कर ली है। नाश्ता एंड तैयारी छुटपुट की है। अब मैं इंजॉय करूँगी अपनी टी। फर्स्ट मील मैंने नहीं लिया है क्योंकि बनाना ख़त्म थे, और एप्पल मैं फ्रिज से निकालना भूल गई, वो बहुत ठंडा था। और अब वो निकाला है तो वो मैं 7:30 के अराउंड नाश्ता बनाते बनाते ले लूँगी। तो सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है ना, जितना भागो उतना टाइम भागता है। तो फटाफट से काम ख़त्म करते हैं और आपके साथ मिलते हैं। अब मेरी एंट्री फिर से किचन की तरफ हो चुकी है। वो कहते हैं ना, मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, बस मस्जिद तक। वहीं औरतों की दौड़ कहाँ तक होती है, बस किचन तक। और पोहा में मैंने थोड़ी सी चीनी और नमक को अच्छे से मिला दिया है, क्योंकि पोहा को तड़का लगाते टाइम मैं उसमें टमाटर भी ऐड करती हूँ, तो उस टाइम मैं नमक बहुत कम डालती हूँ। क्योंकि मैंने कई बार देखा, जब हम पोहा टमाटर डाल के बनाते हैं तो नमक ना टमाटर के साथ एक्स्ट्रा चिपका होता है, जो टेस्ट में अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं पोहा में पहले ही नमक जो है टेस्ट अनुसार डाल देती हूँ। और 2 बर्तन यहाँ पे चढ़ गए हैं, क्योंकि तड़का दोनों को लग रहा है। पोहा को एक साइड लग रहा है, दूसरा मैं न्यूट्री जो सोयाबीन की लंच के लिए बना रही हूँ, दूसरी साइड उसको तड़का लगा रही हूँ। तड़का सिंपल है, हींग, ज़ीरा, राई डाली है, उसके बाद अनियन डाल दिए हैं, कच्ची घनी का सरसों का तेल है, और यहाँ पे टमाटर जो है वो चला गया है तड़के के लिए कढ़ाई में। और ये पोहा का तड़का फर्स्ट जो रेडी हो रहा है। और दूसरे तड़के को थोड़ा सा जो है मैं टाइम दूंगी, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी वगैरह होती हूँ बहुत प्यार से बनाती हूँ, क्योंकि प्यार से बनी हुई चीज़ का टेस्ट ही अलग होता है। और यहाँ पे मैंने जो है अपनी हल्दी वगैरह डाल दिया है। अच्छे से मेरा पोहा का तड़का रेडी हो गया है। टमाटर वगैरह डाल के मैं पोहा बनाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो पोहा भिगो के हमने रखा हुआ था, मतलब छान लिया था, जिसमें मैंने चीनी और नमक मिला ली थी, उसको मैंने डाल दिया है तड़के में। और अच्छे से हम इसको एक जो है वो मिक्स देंगे। कड़ी पत्ता डाला था तड़के में, राई डाली थी, ज़ीरा नहीं डाला था, प्याज है, टमाटर है, सिंपल इसका तड़का है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हरिथ्वी ने खाना है। और वहाँ पे सोयाबीन को जब प्याज मेरे अच्छे से हो गए, उसमें लहसुन अदरक अच्छे से पक गया, तो उसमें मैंने जो है देगी मिर्च थोड़ी सी पहले से डाल दी, टमाटर डालने से पहले। इससे क्या होता है, तड़के का कलर अच्छा सा आ जाता है। और क्योंकि सोयाबीन की जो न्यूट्री बढ़िया होती हैं वो अपना दूध छोड़ती हैं, तो वाइट वाइट तरी जो करी हम जिसको कहते हैं, लिक्विड हमारा जो है वो वाइट सा हो जाता है। इसलिए आप देगी मिर्च जो है प्याज के साथ डाल दो, उससे जो है वो सोयाबीन की जो तरी होती है वो वाइट वाइट नहीं होती। और यहाँ पे पोहा अच्छे से रेडी होने के बाद मैंने थोड़ा सा नींबू जो है इसमें छिड़क दिया है, और हमारा पोहा जो अच्छे से रेडी हो चुका है, खिला खिला। और मैं इसे अब बाउल में निकाल के रख लूँगी, क्योंकि नाश्ता करने में अभी आधा घंटा है, क्योंकि ये तकरीबन 7:30 के आसपास टाइम होगा। 7:30 तक मैं लंच और नाश्ता अच्छे से बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन तड़का होने पर सोयाबीन की बड़ियाँ जो है तड़के में डाल दी हैं, उनको थोड़ी देर रखा है। रखने का रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने आलू अभी छीलने हैं, आलू कट करने हैं, इसके अंदर आलू भी जाएंगे। मैं सच्ची में बताऊं तो मैं सिर्फ जब खाना बनाने के लिए किचन में जाती हूँ ना, तो मैं पहले कोई तैयारी नहीं करती, साथ साथ ही करती हूँ। जैसे ही बर्तन ऊपर गैस के रखे, साथ ही प्याज कट कर लिया, साथ ही लहसुन अदरक रेडी हो गया, साथ ही आलू रेडी हो गए, सब कुछ मैं साथ साथ करती हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है तड़के का सामान रेडी करने के लिए हम जब बैठते हैं ना तो टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बस साथ साथ ही लगी रहती हूँ। हाँ, 5-7 मिनट का थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन हो जाता है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है हो गई है, उसमें मैंने पानी डाल दिया है, कुकर चढ़ा दिया है। और नेक्स्ट अब मेरा यहाँ पे ये काम है, जो रात के बर्तन धो के मैं बास्केट में रखती हूँ, वो मैं सुबह उठ के रैक में लगाती हूँ, क्योंकि गीले बर्तन मैं कभी भी रैक में नहीं लगाती। इससे क्या होता है कि अगर हम गीले बर्तन रैक में लगा दें तो रैक के ऊपर वाइट वाइट सी गंदगी जो है पानी की, वो जम जाती है। तो इसलिए मैं गीले बर्तन कभी भी रैक पे नहीं रखती, क्योंकि जब रैक वाइटिश हो जाता है तो उसे साफ़ करने में बहुत मेहनत लगेगी और बहुत
बहुत टाइम लगेगा, जो टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा बर्तन जो है पहले बास्केट में रखती हूँ, सुखाती हूँ और उसके बाद जो मेरे अभी बर्तन हुए हैं सारे, उनको मैं साथ-साथ ही वॉश कर लूँगी। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ मेरी फ्रेंड्स ऐसी होती हैं जो बर्तन को इकट्ठे करके वॉश बेसिन में रखती रहती हैं, फिर एक बार में ही धोती हैं। लेकिन मैं वैसे नहीं करती, क्योंकि मेरा फंडा थोड़ा-सा अलग है। मेरे जितने 2-2 4-4 बर्तन होते जाते हैं, मैं उनको साथ-साथ वॉश करती जाती हूँ। क्योंकि एक बार अगर सिंक भरा हुआ हो ना, तो 10 मिनट की एनर्जी तो मेरी वैसे ही लो हो जाती है, ये देख के कि हाय राम बर्तन कितने हो गए। तो इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा काम जो है फटाफट ख़त्म करती जाती हूँ। काम को इकट्ठा करके रखना मेरे को थोड़ा-सा हेक्टिक सा लगता है। और यहाँ पे मेरा जो है काम ख़त्म हो गया है। सीटियाँ कुकर में 3 आ गई थी, तो 3 सीटी आने के बाद मैंने कुकर नीचे उतार लिया, गैस बंद कर दी है और सफाई शुरू कर दी है। जब इसकी जो भाप है ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी जो है वो निकालूँगी। सब्ज़ी अच्छे से पकी होती है, ये मेरा क्राइटेरिया है सोयाबीन को बनाने का। और गैस मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है, क्योंकि मैं रात को बहुत अच्छे से सफाई करके सोती हूँ किचन की, तो सुबह जो होता है मेरा सफाई का टाइम जो है बच जाता है। रात को अच्छे से सफाई करके जब हम सोते हैं, तो एक तो कीड़े कॉकरोच वगैरह आने का डर बिल्कुल भी नहीं होता, और दूसरा जब आप सुबह उठ के किचन में जाते हो, एंट्री करते हो, तो किचन जब आपको साफ़ सुथरी मिलती है ना, तो जो खुशी होती है वो अलग ही होती है चेहरे पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर कर रही हूँ। पूरे दिन को मैं किस तरह से शॉप पे जाने के साथ-साथ मैनेज करती हूँ, और कुछ वीडियोज़ हैं, क्लिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि जैसे शॉप पे जाने के बाद मैं 11 बजे चाय बनाने आती हूँ, तो वो मैं 5 मिनट में फटाफट ऋत्विक का दूध और चाय बना के ले जाती हूँ, तो वो भी मैंने शूट नहीं किया है। उसके बाद मैं 1 बजे ऊपर आती हूँ, अपना लंच गरम करके लेके जाती हूँ। अगर चपातियों की ज़रूरत है, जैसे आज मैंने चपातियाँ बनानी हैं, तो मैं 1 बजे ऊपर आऊँगी, फटाफट से चपातियाँ बनाऊँगी, सब्ज़ी गरम करके नीचे अपना और ऋत्विक का लंच ले जाऊँगी। बाकी तो सब ऊपर ही लंच करते हैं। तो इस तरह से मैं काम को मैनेज कर लेती हूँ, और मेरे को ये चीज़ें जो है वो बर्डन भी नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप बिज़ी रहते हो ना, तो आप ग्रो करते हो। वेला मन शैतान दा घर, जब तुसी पंजाबी फिर आ गई। जब आप फ्री होते हो ना, आपके पास सोचने के लिए टाइम होता है, तो आप बहुत कुछ सोचते हो, और जब आप फ्री ही नहीं होते, आप बिज़ी होते हो, आपके पास सोचने के लिए टाइम ही नहीं होता, तो कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो होता है ना, वो आपके दिमाग में तो आना दूर, आपके आसपास भी नहीं होता। और यहाँ पे मैंने अच्छे से अपनी सेल्फ़ को जो है वो साफ़ कर लिया है, और ये तकरीबन 7:30 पौने 8 का टाइम होगा आई थिंक, क्योंकि 8 बजे तक तो मेरा बिल्कुल जो है सारा काम जो है ना वो किचन का ख़त्म हो जाता है। मैं अपनी स्पीड को ही इस तरह से रखती हूँ। दोस्तों, मेरी कोशिश रही है, आज मैंने पूरा दिन बहुत बिज़ी रहा है, क्योंकि शूट करना भी ईज़ी नहीं होता, तो आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, इस व्लॉग को भी आप प्यार दोगे। तो यहाँ ऋत्वी ने उठने के बाद अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है, इधर-उधर मैशअप करना, अपने टॉयज़ के साथ खेलना। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर्स चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। 8 बज गए हैं, ऑलमोस्ट किचन का 95% काम ख़त्म हो गया है मेरा। जस्ट अभी ब्रेकफास्ट करना है, तो ब्रेकफास्ट के बाद जो बर्तन होंगे, आटा गूंदना तो मेरा रह ही गया। बस अब मैं नहाऊंगी, और नहा के मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं करती हूँ, वो बाद में करूँगी। और ऋत्वी अपने काम में लग गए, तो फटाफट से मैं एक शावर ले लूँ, नहा लूँ, और काम बहुत है, बहुत काम है। होते हैं, सबके होते हैं, मेरे कौन सा अकेली के हैं ना। तो फटाफट से, हाँ जी बेटा, टीवी को अलमारी के साथ जोड़ दोगे? ओके, तो फटाफट से मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे मैंने ऋत्वी के लिए नाश्ता परोस दिया है। एक कटोरी में उसके लिए कर्ड है, एक कटोरी में उसके लिए पोहा है, और साथ में चपाती है। कुछ लोग ये अब मत कहिएगा कि इतना छोटू सा बच्चा इतना कुछ खाता है, तो इतना कुछ तो नहीं वो खाता, लेकिन उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसको कितनी भूख है, क्या खाना है, उसके अकॉर्डिंग वो दोनों में से थोड़ा-थोड़ा जो है वो खा लेगा। अब मैंने नहा धो लिया है, नहाने धोने के बाद मैंने अपना पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे अपना आई थिंक मैंने नाश्ता भी कर ही लिया था, और उसके बाद यहाँ पे जो छोटू बर्तन हो गए हैं, जैसे मैंने दूध पिया था साथ में, और ऋत्वी का नाश्ता हुआ, मेरा हुआ, तो जो छोटे छोटे बर्तन हुए हैं मैंने उनको अच्छे से जो है वो क्लीन कर देना है, और उसके बाद अपनी सिंक को वॉश कर लेना है। और मुझे ये लगता है कि पूरा दिन हम लेडीज़
के पास काम तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत काम होता है। एक काम हुआ, दूसरा तैयार होता है पहले। लेकिन सबसे जो मुझे लगता है काम होता है ना, वो बर्तन साफ़ करने का होता है। किचन में कभी भी बर्तन ख़त्म ही नहीं होते। जब भी हम किचन में एंट्री लेते हैं, या तो मेरे साथ ही होता है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस के साथ ऐसा होता है। जब भी हम किचन में एंट्री लेते हैं ना, तो कोई ना कोई बर्तन जो है वो सिंक में होता ही होता है, तो मैं फिर फटाफट से उसे धोने लग जाती हूँ। मुझे ना सिंक गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा ही है मेरे हेलो साथ। गाइस, वेलकम बैक टू रित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मेरा काम हो गया है ख़त्म, किचन हो गई है क्लीन। और क्लीन किचन जब हो जाती है ना, तो आधी एनर्जी तो मेरी वैसे ही बढ़ जाती है। ये विंडो की लाइट पड़ रही है क्योंकि मैंने विंडो खुली रखी थी। सब छोटे मोटे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा, मेरा फेस देखिए अभी ना साफ़ होने लग गया है। पिंपल का, इसका पिंपल का भी दाग है, ये भी हट जाएगा क्योंकि अभी है इसके अंदर ना। तो काम मेरे ख़त्म हो गए हैं छोटे मोटे जो हैं। अब हम अपने फेस को थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको टचअप देते हैं और चलते हैं शॉप पे। और हरित्वी का अभी खाना हो रहा है। यम्मी लगा, यम्मी। आई मांग बिल्ली। आज मैंने ट्राई किया अलग सा नेल पेंट। मैंने फ़र्स्ट टाइम आज ऑरेंज कलर का नेल पेंट अप्लाई किया, और उसके साथ मैंने यहाँ पे एक फ़िंगर पे लगाया लेमन कलर का नेल पेंट, और मुझे आज अपना हैंड बहुत प्यारा लग रहा था। और मेरे बहुत प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हमेशा पूछते हैं कि आप अपनी थंब रिंग का डिज़ाइन बताइए। तो जो मेरी थंब रिंग है उस पर डिज़ाइन तो नहीं बोल सकते, ये मेरे हस्बैंड का नेम है, दैट इज़ अजय, तो वो लिखा हुआ है। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। हेलो गद्दो, हेलो। सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हरित्वी बहल एंड मम्मा। फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, नियर अबाउट 2 बजने वाले हैं। लंच हमारा हो गया है क्योंकि लंच आजकल हम शॉप पे ही करते हैं। ये वाला था क्या? अच्छा। और हरित्वी की मस्ती शुरू हो गई है क्योंकि ये मैट जिस पे वो बैठ के पढ़ाई करती है ना, ये वाला तो मैं थोड़ा लेट गई क्योंकि मुझे लग रहा था खाने के बाद ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई आज फिर से। ये बात ही नहीं करने देगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फुल डे का रूटीन, जो सुबह मैंने आपके साथ शेयर किया। बाबू, आप हमें बात करने देंगे? यस यस यस, देन प्लीज। बाल क्यों मेरे कर दूँ? और शॉप पे आने के बाद मैंने आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ खास कोई काम नहीं किया मैंने इतना, थोड़ी बहुत सफाई एंड ऑल। आपके साथ बाद में बात करूंगी क्योंकि हरित्वी कुछ अलग ही टोन। शॉप पे बहुत सारे काम अलग भी होते हैं, कस्टमर्स को डील करना होता है, शॉप की सफाई, शॉप को मैनेज करना, बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन शॉप में इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और काम मेरे लिए होता है, हरित्वी को 2 टाइम पढ़ाना, सुबह और शाम। उसका टाइम जो है वो पक्का है, जिस टाइम के दौरान मैं उसे उसका होमवर्क कराती हूँ, और उससे एक्स्ट्रा भी उसकी जो है वो स्टडीज़ होती हैं, जीके के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। और साथ साथ अगर कोई कस्टमर नहीं है या मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, तो मैं शॉप पे ही जो है इधर उधर घूमना शुरू कर देती हूँ। और ये शूट जो ज्योति ने किया था, उसको मेरा ऐसे घूमना बहुत अच्छा लगता है, और फटाफट से वो ऐसे शूट करना जो है वो शुरू कर देती है। तो मैंने सोचा चलो एडिटिंग में थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं, भाई उसने भी मेहनत की है। और यहाँ पे आज मैंने ले लिया हरित्वी का कर्सिव राइटिंग का टेस्ट। इसमें से बाकी सब तो उसके ठीक थे, लेकिन एफ और क्यू उसने थोड़ा सा गलत बना दिया, और यू, हाँ मेरे को अभी याद आया। और बस इसी तरह से चलता रहता है। और जो मैं अपनी वीडियोस को एडिट करती हूँ, एक्सपोर्ट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, पब्लिश भी करती हूँ, वो सारा मैं शॉप पे टाइम निकाल के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाके आराम से बैठ के करती हूँ, बस हर काम जो मेरा होता है ना वो भागा दौड़ी में ही होता है। तो प्लीज़ अपना प्यार थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए मेरे लिए। हेलो, हाय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। टाइम जो है अभी वो शाम का है, 6:45 हो चुके हैं। और अभी अभी मैं जस्ट 5 मिनट्स पहले ऊपर आई हूँ। जस्ट मैंने अभी हैंड वॉश कुछ नहीं किया। तो सबसे पहले तो मैं हैंड वॉश करके जो है वो चावल भिगोऊंगी। हेयर इज चावल जो है वो मैंने भिगोने हैं, क्योंकि हरित्वी के खाने में मैं इस तरह से रखती हूँ कि एक टाइम चपाती, एक टाइम राइस, एक टाइम कुछ और, उसको जो भी मिक्सअप सा। तो सुबह उसका पोहा और चपाती इकट्ठा हो गया था, दोपहर को भी उसका चपाती हो गया, तो अभी वो राइस खाना चाहती है। तो इसलिए मैं अभी उसको कुछ राइस की डिश बनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ट्राई करूँ राइस ओवन में।
क्योंकि आपको पता है मेरा नया नया माइक्रो पता नहीं मेरी टंग स्लिप होती है आजकल यार, पता नहीं मैं बोलना कुछ होता है बोलती कुछ हूँ। तो माइक्रोवेव में मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि नया नया लिया है तो उसको भी टेस्ट कर लूँगी। तो बाकी बनाऊँगी कुछ हल्का फुल्का सा ही कुछ बनाऊँगी, फटाफट से सोच रही हूँ। अभी मेरे बर्तन हैं जो मैं चाय वाले में ही धो के गई थी, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज अपना पूरे दिन का रूटीन। पूरा दिन आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो ये आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो है कि पूरा दिन मैं सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ। तो सच में बताऊँ तो दोपहर का जो है वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि 95% मैं लंच बना के जाती हूँ, जस्ट 5% रहता है। सिर्फ दोपहर को चपाती बनाई मैंने ऊपर आके और लस्सी बनाई, और वो मैंने फटाफट से 10-15 मिनट में बनाई और ऐसे ही खाना नीचे ले गई, और नीचे ही हम लोग खाना खाते हैं आजकल। और उसके बाद ऊपर आई, बर्तन साफ किए, फिर से भाग गई और चाय बनाने आई, क्योंकि 4 बजे का टाइम होता है, वो ज्योति को चाय देनी होती है। और खुद हम दोनों का दूध होता है, क्योंकि वो दूध पीती नहीं है ज्योति। एक बार दिया था तो उसने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। तो वो बर्तन रहते हैं, वो बर्तन करूँगी। डिनर का हल्का फुल्का है, आटा सुबह जो गूँथा था, छिक्के आ गई है मेरे को ना, गर्मी बहुत है, पता नहीं बहुत हुमस, गर्मी बहुत ज़्यादा, उस वजह से मेरे को नीचे थोड़ा सा डस्ट चढ़ के भी जुकाम हो गया। और ये छोटू बेबी आ गया, ये बहुत थक गया है, ये अपने कार्यक्रम में लग गया है, अपने कार्यक्रम में लग गया है। हाँ जी बोले। ट्रे में अभी नहीं, अभी मैंने ना अपनी शॉप से ट्रे खरीदी है, अभी खरीदी है, तो ये अभी खराब कर देगा। वो आपको के पास ट्रे है तो है, इसी में होगी, देखो इसी में है ट्रे। अभी मैं जस्ट लेके आई हूँ, अभी मैंने वॉश करनी है बस, अभी इसने कर देना है इसका काम, क्योंकि किचन के आधे से ज्यादा सामान ऋत्वी के पास होता है। तो वो तो मैंने शूट नहीं किया। डिनर का ऐसा आटा है, चपातियाँ बना लूंगी, साथ हल्का फुल्का कुछ सब्जी बनाऊंगी फटाफट से। तो अब मेरी दौड़ लगने वाली है, मे बी मैं छुटपुट सा शूटिंग करूंगी, छुटपुट सी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा ये ले जाओ, नई ट्रे लेनी है, वो सामने पड़ी है क्योंकि उसमें ट्रे ही नहीं है। और लिपस्टिक सुबह से लगाई हुई है, इसका हाल ये है। छुटपुट देखूंगी फटाफट से शूटिंग, क्योंकि मेरा जो होता है ना, मुझे 7:15 बजे तक हर काम खत्म करना है, इंक्लूडिंग ऋत्वी के रूम की क्लीनिंग। तो देखते हैं मैं कब तक कर पाती हूँ। टाइम बहुत हो गया, तो फटाफट से अपने काम में लगती हूँ। पहले तो मुझे वॉशरूम जाना है, हैंड वॉश करने हैं, एंड देन सब कुछ करूँगी। और यहाँ पे बिरयानी बन रही है, वेज सिंपल बिरयानी है, काजू वगैरह डाल के। उसके लिए मैंने चावल बासमती राइस हैं जिनको 10-15 मिनट के भिगो के रख दिया था। और उसके बाद वही काम, तो ये देख लीजिए, फिर मैंने आपके साथ इसीलिए जानबूझ कर शेयर किया कि दिन में हम लोग बर्तन कितनी बार धोते हैं। एक्चुअली अब जब मैं शाम को वापस आई हूँ तो सबसे पहले तो ये मेरा काम होता है, फिर से मुझे लीवर की दवाई पीनी है, और बर्तन इकट्ठे हुए होते हैं। जैसे मैं चाय बना के लेके जाती हूँ 4 बजे, फिर उसके बाद दूध आता है, तो वो बर्तन जो होते हैं ऐसे ही होते हैं पूरा दिन के। और फिर मैं ऊपर आने के बाद जो भी डिनर बनेगा उसकी तो हल्की फुल्की तैयारी करने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं बर्तन जो होते हैं ना वो धोने शुरू करती हूँ, क्योंकि उसके बाद डिनर के बर्तन होंगे जिनमें डिनर तैयार होगा, फिर जिनमें हम डिनर करेंगे वो बर्तन होंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आके मैं सिंक एरिया को अच्छे से जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। अभी मैं किचन का काम थोड़ा सा जो था 2-3 मिनट का वो कर आई हूँ। चावल 10-15 मिनट भिगो के रखने हैं, तो मैं तब तक सोच रही थी मैं नहा लेती हूँ। जब बाबू आप पहले नहा लो, बाद में खेल लेना बेटू। हाँ जी ऋत्वी बहन, नहाओगे कि नहीं नहाओगे? ये इनका सेटअप चल रहा है खेलने का। और यहाँ पे मेरे कपड़े हैं सूखे हुए, जिनकी मुझे अभी तय लगानी है। तो पहले फटाफट बाबू को मनाते हैं कि बाबू पहले नहा ले, क्योंकि बाद में फिर वॉशरूम से वो शावर जल की थोड़ी सी स्मेल आती है, जो ऋत्वी के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी इन द सेंस, उसको आपको पता ही उसको प्रॉब्लम है, तो उसको दिक्कत होने के जो है डर रहता है, इसलिए मैं सावधानियाँ लेके चलती हूँ। तो फिर पहले इसको नहाते हैं, फिर हम नहाएंगे, फिर खाना बनाएंगे। और ये ऐसा करती हूँ, इसके नहाते नहाते मैं फटाफट ना सब्जी में मैं बनाने वाली हूँ दही तड़का, सिंपल सा। वो तो सिंपल, ये देखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि नहीं करती हूँ।
और ये वेज बिरयानी बनाने के लिए तड़का रेडी करके मैंने राइस में डाल दिया था, क्योंकि ये मैं अवन में बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अवन को चेक करना है। मैं आजकल एक एक डिश तो रोज़ उसमें बना के देखती ही हूँ। ये रेसिपी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। अगर पूरी रेसिपी शेयर करती तो व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था। और ये है हमारे अवन के साथ जो बुक्स मिली हैं जिन पे पूरी रेसिपीज़ भी लिखी हुई हैं, उनके कोड वगैरह लिखे हुए हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। और उसी के साथ साथ मेरा तो डिनर बना नहीं, लेकिन हरिथवी मेरे लिए अपना डिनर रेडी करके आ गया। देखिए कितना अच्छे से उसने डिनर को सजाया हुआ है। ये एक्चुअली प्लास्टिक का पुराना रैक है हमारा, जिसमें अनियंस वगैरह रखते थे, और अब वो हरिथवी के खेलने के लिए यूज़ होता है। और साथ ही डिनर रेडी हो गया है। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पे सिंपल मैंने दही को तड़का लगा के सब्जी बनाई है। दोपहर की न्यूट्री की सब्जी मेरे लिए पड़ी है। चपाती हरिथवी के लिए बनाई है, क्योंकि उसको आधे राइस और आधी चपाती चाहिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मेरा किचन का काम सारा हो गया है ख़त्म। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। किचन एकदम क्लीन हो गया है। सारे काम करने के बाद डिनर वगैरह ख़त्म हो गया, बर्तन वॉश हो गए हैं, और वॉश करके मैंने यहाँ पे रख दिए हैं बास्केट में, और शेल्फ्स को सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। डस्टबिन धो के रख दिया है। साबुन को ऐसे मैं बंद करके रख देती हूँ, कोई भी कीड़ा आने का मैं चांस नहीं छोड़ती। और यहाँ पे जो किचन का सेल्फ़ क्लीनिंग वाला कपड़ा है, उसको मैंने सर्फ़ डाल के भिगो के रख दिया है, जिसे मैं सोने से पहले यानी कि 1 घंटा इसको ऐसे भिगो के रखूँगी, फिर वॉश कर दूँगी। और बस किचन का काम ख़त्म हो गया है, और काम सिर्फ बचा है वो है जो हरिथवी ने खेल कूद में थोड़ा सा मैसअप किया है। अब मैं उसे क्लीन करना शुरू करूँगी, और इसी तरह मेरा जो डे है वो एंड की तरफ आ गया है। दोस्तों, आपको कैसा लगा व्लॉग? उम्मीद है जिस मेहनत से मैंने व्लॉग को बनाया है उसी मेहनत से आप इसे देखेंगे और उससे भी ज़्यादा प्यार मुझे देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप देते हुए जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो थैंक यू वेरी मच गाइज़। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इतनी मेहनत के लिए एक जो है थम्स अप तो आप मुझे दे ही दोगे। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करोगे। बस यहाँ पे जो है हरिथवी का रूम अच्छे से मैंने रात को क्लीन कर दिया है। शब्बा खैर दोस्तों, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। सत श्री अकाल, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।